नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद के खानपुर इलाके में दी अल अमीन गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित अल अमीन हॉस्पिटल सन 1986 से कार्यरत है। कोविड-19 की दूसरी लहर मार्च 2021 में जब शुरू हुई तो शुरू होते ही कोविड-19 के दर्दियों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप समग्र राष्ट्र में ऑक्सीजन की बोतलों की तीव्र अछत दिखने लगी। तभी अल अमीन हॉस्पिटल और सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के संयुक्त प्रयास से ऑक्सीजन की बोतलों की एवज में मिलने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए प्रयास किया गया और इसी प्रयास के नतीजे में अमेरिका स्थित AFMI अमेरिका फेडरेशन मुस्लिम इंडियन और GMAA गुजरात मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और न्यू जर्सी में रहने वाले बिजनेसमैन जनाब मुनीस सैयद ने आगे आकर 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का दान दिया और उम्दा कार्य किया। आई हुई 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में से 50 नंग अहमदाबाद स्थित अल अमीन हॉस्पिटल को दिए गए और बाकी के 50 में से 20 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज को, 7 नंग शांति हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम अलीगढ़ NGO में और 10 नंग मोहम्मदी मेमोरियल हॉस्पिटल हैदराबाद को, 4 नंग MJ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट नडियाद और 5 नंग दारुल उलूम बड़ौदा और 2 नंग सहयोग ट्रस्ट कपड़वंज को भेजने में आए। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दर्दियों को बिना मूल्य दिए जाएंगे, जिससे अधिक में अधिक लोग इसे मशीन का लाभ उठा सकें। इस मौके पर दरियापुर विधानसभा के विधायक गयासुद्दीन शेख साहब ने 25 लाख रुपए और जमालपुर के विधायक इमरान भाई खेड़ावाला ने 25 लाख रुपए अपनी ग्रांट में से अल अमीन हॉस्पिटल को मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए देने का वादा किया है। तो जमीयत उलमाए अहमदाबाद की ओर से प्रोफेसर निसार अंसारी ने एम्बुलेंस जब भी ज़रूरत हो तब देने का वादा किया है। अहमदाबाद से SR न्यूज़ गुजरात के लिए साबर नरियार हड़किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस खिदमत को आप लोगों ने अंजाम दिया है और मैं मुबारकबाद दूँगा इमरान खेड़ावाला को। इमरान खेड़ावाला ने 25 लाख रुपए की जो ग्रांट है वो अल अमीन हॉस्पिटल के यहाँ पर दी है। यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह इनको जो लेने हैं, मैंने भी मेरी जो ग्रांट थी तो 50 लाख मैंने पैप्स में दिए और 50 लाख की ऑफर मैंने लोखंडवाला में करी है। अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, लेकिन आजकल में जवाब आने की उम्मीद है। तो 1 करोड़ रुपए मैंने यानी और इंशाल्लाह कल एक परिपत्र आया और उस परिपत्र के मुताबिक तुम्हारे एरिया से हटके भी दे सकते हैं, जिसमें गुंजाइश है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैंने बहुत सबसे बात भी की थी। एक था कि एम्बुलेंस का और दूसरा था कि दूसरी कोई चीज़ का भी अपने यूज कर सके। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो नई नफे नहीं नुकसान पे काम कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 1 साल का ही मौका है, जो कोविड की वजह से खास किस्से में इसको किया गया है। तो एम्बुलेंस का भी अब बजट बढ़ा दिया है। पहले 5 लाख के 5 लाख लोग एम्बुलेंस आती नहीं, तो एम्बुलेंस तो हम अगले साल भी दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आप सबके बड़ों की हाजिरी में मैं 25 लाख रुपए मैं खुद भी देता हूँ यहाँ पे। 25 लाख मेरी ग्रांट में से 25 लाख इमरान भाई की ग्रांट में से 50 लाख को मिल करके आप लोगों को जो भी इंस्ट्रूमेंट लेने जल्दी से जल्दी इसका काम करो। 86 से ये काम करता है और जो हमारे पहले थे, जो हमारे कौम के ही थे, कौम के इंसान और डॉक्टर में अभी अल अमीन की ऐसी है कि भाई अल अमीन जो बनी वो अभी दूसरे में कितने सारे डॉक्टर नहीं है, जबकि ये बेसिकली डॉक्टरों की संस्था है और फाउंडर से लेके 7 से 8 डॉक्टर थे जो ये चालू करिए और अभी तक वो हमारे साथ लगे हुए हैं। अब हम और रेहान भाई हम नहीं आए, मगर अब नई पीढ़ी को वो लोगों ने हैंड ओवर करना चालू करा है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा अल अमीन का मैसेज ये है कि भाई मुस्लिम समाज एक हो, उसमें जो मेन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो एक रूप के नीचे आए। अगर अभी यासू भाई ने किया कि भाई BS बंद हो गई, उसकी हॉस्पिटल बंद होती है, इससे बहुत तकलीफें होती है। अपने पास छोटे छोटे इदारे हैं, जैसे शिफा है, अल अमीन गरीब नवाज है, आमिना खातून है,
अपने अगर बराबरी करने जावे तो अहमदाबाद और गुजरात की बराबरी में वो कुछ नहीं है, मगर अब अपने कुछ करना पड़ेगा। तो उसको किस तरह एक होके उसको आगे बढ़ाना वो हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए अभी जमा हुए, आज हम 10 जमा हुए, इंशाल्लाह कल 100 जमा होंगे और परसों 1000 जमा होंगे। और हमारी ये उम्मीद है हम लेके चलेंगे कि भाई सब मिल के एक होके और अपने समाज को और समाज से आगे इंसानियत को किस तरह मदद होवे ऐसा हम चाहते हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई से मेरी टेलीफोनिक की बात हुई थी, और हमारे उसके बिहाफ में रिजवान भाई का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जब भी हमने किया है और जब भी कराए तब एकदम ब्लेंटी वो हमारे साथ है। हबीब भाई है, अपने प्रोफेसर अंसारी साहब का था जो ऐसा हमारे को मैंने वो दिया कभी आप लोगों को जब जैसी मदद हो यासू भाई की, इमरान भाई की, यहाँ सबकी, तो अपने इस नियत के एक साथ मिल के काम करें ऐसी अलमी की उम्मीद है। मैं प्रेसिडेंट साहब से 2 बात अगर आप कुछ कहो तो अच्छा है। फिर इमरान भाई आप बोलने वाला कौन है, अभी इंतजाम करें। दोस्तों, अभी गयासुद्दीन भाई ने जो बातें की माशाल्लाह बहुत उम्मीद दिलाई, और वो बहुत कुछ करते भी रहते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस की बात की, तो मैं ये आपको कहता हूँ कि हमारे जमीनुमा हिंद की एम्बुलेंस है, आप उसको इस्तेमाल करिए, पुलिस हॉस्पिटल के साथ अटैच करके ये घरे हुआ आपके हैं यूँ समझ कर आपसे ताकि वो सब यूज हो जाए। और ये जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। ऐसी योग से तकलीफ का मौका नहीं है का रखी है, तो हमारे को ऐसा लगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है और उसका कॉन्सेंट्रेटर का भी काम करना पड़े। तो हमने अलग अलग जगह पे रिक्वेस्ट भेजी थी, और वो रिक्वेस्ट में एक्सेप्टेशन अपनी मेरा नाम रिजवान कादरी है, मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों को खाली मैं खास आज के दिन में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली ये महामारी में मतलब में हम लोग ने सबने मिलकर जो कुछ भी हुआ किया हुआ है, मगर सबसे बड़ी बात आज जो मैसेज जो है वो 100 कॉन्सनट्रेटर अहमदाबाद को डोनेट करना, यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की डोनेशन आया हुआ है। मगर डोनेशन के पीछे काफ़ी लोगों के हाथ है। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एफमी, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन, GMA, गुजराती मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आसिफ भाई कादरी के अपने भतीजे, ऐसे करके, और अहमदाबाद और कनाडा में अहमदाबाद के मुसलमान जिनको फ़िक्रमंद है 100% पैसा ये अमेरिका और कनाडा के अहमदाबाद के मुसलमानों ने दिया हुआ है, और उनकी नीयत ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने इसको इनिशिएट किया था। इनिशिएट करने के साथ अभी जैसे आप लोगों ने बात सोचा कि अहमदाबाद में मुसलमान हॉस्पिटल्स तो है और माशाल्लाह सब अच्छा काम कर रही है, मगर हर एक एरिया अपने दायरे में काम कर रही है। तो इसलिए या अल अमीन हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई किया गया और अल अमीन हॉस्पिटल को 50 यूनिट दिए गए। मगर बात सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं आती। आपको मैं ये और कहना चाहता हूँ कि जैसे गयासुद्दीन भाई ने बताया कि मतलब में ये जो कुछ भी जो सोशल कॉज में होता है उसमें मजहब को नहीं देखा जाता। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं कि दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन को 100 कॉन्सेंट्रेटर एफ में दिए हुए हैं। वो दिल्ली की यूनिट है। शांति नर्सिंग होम को मतलब मैं अलीगढ़ है उसको भी मतलब मैं दिया हुआ है। सेम टाइम जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ की मेडिकल कॉलेज है उसको भी अपने कॉन्सेंट्रेटर दिए हुए हैं। यानी मैसेज ये मैं देना चाहता हूं कि ये सिर्फ मतलब मैं वहां पे अमेरिका में मुसलमान जो बैठे हुए सिर्फ उनको फिक्र मुसलमानों की नहीं है, अहमदाबाद की नहीं है, पूरे इंडिया की फिक्र है। और हैदराबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अभी भेजा रहा है, हैदराबाद में भी दिए हुए हैं। सेम टाइम पे अभी उनका नेक्स्ट टारगेट रांची बिहार, दिल्ली, सेम टाइम पे मतलब भोपाल, और इतने जगह पे ऑलरेडी देने का उन्होंने हमारे से बात किया हुआ है और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान के फिक्रमंद नहीं है, पूरी उम्मत अवाम के फिक्रमंद है, उनके लिए पूरे हेल्प करते हैं। और इसके बाद और एक ये मैसेज देना चाहता हूं कि इसके अलावा ये चीज़ उनने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मगर यहाँ अल अमीन ने हमारे को माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट किया। नॉट ओनली अल अमीन,
इसके अंदर मतलब मैं जैसा कहा जाए कि चाइना में बैठे हुए नवेद भाई तिरमिजी, उनने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया। अब्दुल रहमान भाई देसाई जो अहमदाबाद में है, उनने वो मतलब मैं बहुत अच्छा पेपर वर्क में प्रॉपरली और उनके मतलब वेयर हाउस के हिसाब से मतलब मैं वो लोग उनने भी बहुत अच्छा हमारे को सपोर्ट किया। यानी जिसने भी हो सकते दिल से कौन से थोड़ा सपोर्ट किया। आसिफ भाई कादरी ऑलरेडी उनने तो मतलब मैं उनके मतलब मैं भतीजे से मतलब मैं 20 कॉन्सेंट्रेटर वहां से डोनेट करवाए, माशाल्लाह वो तो अच्छी बात है। सेम टाइम पे अहमदाबाद में यहाँ अलमीन को पूरी लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे जमीयत वालों ने भी हमारे को मतलब मैं जो किया। मतलब ये मैसेज ये देना चाहते हैं, जब तक हम लोग साथ में जुड़ेंगे, एक टीम बन के काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई एक नहीं कर रहा, ये इसके पीछे लोगों की टीम लगी होती है और टीम की वजह से ये रिजल्ट मिलता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात मैसेज देना चाहते थे। और ये रिजल्ट की वजह से दूसरा मैसेज ये भी देना चाहते थे कि वहां बैठे हुए लोग जो है वो सिर्फ उम्मत की फिक्र करते हैं, ह्यूमन काइंड की फिक्र करते हैं और वो फिक्र के करते काम करते हैं। तो मतलब मैं ये बात है उनका मतलब मैं जैसा कि जिस तरह से इरफान भाई ने बताया कि वहां से हमारे को 100 की कमिटमेंट आई थी, मगर अलमीन ने सोचा सिर्फ 50 से भी हम लोग काम करते, 50 दूसरे लोगों को नीड इज ग्रेटर देन माइन। आपकी जरूरत हमारे से ज्यादा है। हम एक जगह पे होर्डिंग करना नहीं चाहते, एक जगह पे रखना नहीं चाहते, हम सबको अवाम को साथ में लेके करना चाहते हैं। इसी वजह से कपड़बंज अभी नडियाद से भी आने वाले, नडियाद, बड़ौदा, ये सब जगह पे भी गुजरात में दिए हुए हैं और गुजरात के बाहर भी दिए हुए हैं। इस तरह मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हैदराबाद ऑलरेडी मतलब मैं अलीगढ़ जो नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसको भी हेल्प कर रहा है। दिल्ली में तो ऑलरेडी एफमी में ऑलरेडी कैंप कर चुका है। तो इसके लिए हम सबसे खास तो एफमी और जीएमएमए के खास शुक्रगुजार है कि उनने वहां पे हमारे सिर्फ एक बात पे कहने पे लब्बैक कह दिया। सिर्फ विद इन 2 दिन के अंदर, यानी टेक्निकली देखा जाए तो 2 से 5 दिन के अंदर 100 कॉन्सेंट्रेटर का उन्होंने फंड रेज किया, जो इंडियन करेंसी में रफरी और मेरा मानना 1-8 करोड़ के आसपास होता है। वो उनकी सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 5 दिन के अंदर इतना फंड रेज करके मतलब हमारे को यहाँ चीज पहुंचे। उसके लिए हम बेशक उनके शुक्रगुजार है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा अभी भी उसके बाद उनकी भी कमिटमेंट है, आपको मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट कहिए। मोस्ट प्रॉब्ली बाईपेप मशीन और वेंटिलेटर की हम लोग की कमिटमेंट आ रही है इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट टाइम पे वो लोग देने के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। उसके हम लोग के बेहद शुक्रगुजार है। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या बोलेंगे? अलमीन संस्था की जानिब से आज ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में आज ये जो ऑक्सीजन मशीन है ये डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो एनआरआई बाहर रहते हैं उन्होंने इसको 100 से ज़्यादा मशीन को यहाँ पे डोनेट किया है। और उसका सबसे बड़ा पहलू इसका ये है कि हर कौम, हर मज़हब के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, यानी इंसानियत के लिए इसको भेजा गया है। और ज़्यादा नहीं, आपको बता दूं कि आलमीन संस्था जो है बहुत बरसों से इस खिदमत को अंजाम दे रही है। और आज हम सबको भी पता है कि ऐसे वक्त के अंदर कि जो खिदमत ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने दी कि जब एक बेड के लिए लोगों में मारा मारी थी, कहीं पर भी लोगों का इलाज नहीं होता। कोरोना का तो कहीं पे इलाज मिल भी जाता था, बाकी कोरोना के सिवाय की जो बीमारी थी उसके लिए तो कहीं पर भी इलाज नहीं था। ऐसे वक्त में बहुत अच्छी खिदमत की है यहाँ पर। और मेरे साथी धारासभ्य इमरान खेड़ावाला ने भी इस हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए उनकी ग्रांट से देने का ऐलान कर दिया और लेटर भी दे चुके हैं। उनको मुबारकबाद देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खेड़ावाला के नक्शे कदम पे चलते हुए जब कल एक नया परिपत्र आया है तो मैंने पहले 50 लाख रुपए बैप्स संस्था में दिए थे, दूसरे 50 लाख लोखंडवाला हॉस्पिटल को ऑफर किए हैं मैंने। और आज क्योंकि 1.5 करोड़ की हमारी मर्यादा है तो उसमें से 25 लाख रुपए जो है आज ही मैं अलमीन ये जो खानपुर हॉस्पिटल है इसके अंदर मैं 25 लाख मेरी तरफ से भी देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से खिदमत कर और आगे भी खिदमत ये लोग करेंगे। प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या बोलेंगे? जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये 25 लाख खास करके आज अलमीन चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से यहाँ पर जो ऑक्सीजन मशीन जो अमेरिका और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान की खिदमत करने वाले लोग बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पर 100 ऑक्सीजन मशीन जो भेजे हैं अलमीन ट्रस्ट को, बहुत ही अच्छा काम अलमीन चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। मैं इनके तमाम जो है मैनेजमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस कोरोना की महामारी के अंदर जब हमारे एक बेड की ज़रूरत पड़ती थी, हॉस्पिटलों में बेड नहीं खाली थे, ऑक्सीजन के ज़रूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन के बगैर लोग अपनी जान गंवा रहे थे, ऐसे वक्त में अलमीन चैरिटेबल ट्रस्ट ने लोगों की बहुत अच्छी खिदमत की है। वो देखते हुए रिजवान कादरी साहब और उनकी पूरी टीम, इरफान बावा साहब और उन लोगों ने जो अमेरिका और कनाडा में जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको अपील की और उन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए
जो ये मशीन भेजे और सब धर्म के लोग को ये उसका लाभ मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो बैठे हैं अमेरिका में और कनाडा में उन लोगों का भी शुक्रगुजार करता हूँ। और ख़ास करके आज ग्यासू भाई ने बताया कि भाई मैंने भी मेरी जो ग्रांट होती है, धारासभा के एमएलए की ग्रांट होती है, वो 25 लाख रुपए मैंने अल अमीन चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए, 25 लाख। दूसरी जमालपुर के अंदर एक और हॉस्पिटल है, छिपा जमात हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, उसको 25 लाख रुपए दिए हैं। राज हॉस्पिटल जो रायगढ़ के अंदर है उसको मैंने 25 लाख रुपए की ग्रांट दी है। साथ साथ जो सीफा हॉस्पिटल है जमालपुर में, उसको भी मैंने 25 लाख रुपए की ग्रांट दी है। मैंने टोटल 1 करोड़ रुपए की ग्रांट ये हॉस्पिटलों में दी है। और इंशाल्लाह और भी जो 50-1 लाख रुपए मेरे पास भी ग्रांट बाकी है, तो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर भी और कोई लोगों की जहाँ जहाँ डिमांड होगी हॉस्पिटलों में, तो वो भी मैं इंशाल्लाह दूंगा। और ख़ास आज मैं सब लोगों का शुक्रगुजार करूँगा अल अमीन चैरिटेबल ट्रस्ट का कि उन्होंने यहाँ बुलाकर हमें कुरान पाक का ये तोहफा नजराना दिया। मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओके, थैंक यू। आज ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा इंशाल्लाह, बुक हो गया ट्रांसपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।